आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बड़ा ही अद्भुत चीज़ दिखाने जा रहे हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु का अद्भुत मिलन दिखाने जा रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, शालिग्राम शिला है ये। जब हम इसे खोलते हैं तो यहाँ आपको शिवलिंग दिखता है। तो इसे कहते हैं शिव शालिग्राम, मतलब शालिग्राम जी के साथ शिव जी, मतलब विष्णु और नारायण का अद्भुत मिलन। ये देखिए, ये तो बाहर से ही लगता है कि भाई ये शिव जी का साक्षात स्वरूप है, और जब हम इसे खोलते हैं तो आपको साक्षात शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और इसी में शिवलिंगी शालिग्राम भी होते हैं। शिवलिंगी शालिग्राम ये नॉर्मल शालिग्राम है। शालिग्राम का तो एक टुकड़ा भी यदि आपको मिल जाए तो उसे शालिग्राम ही कहते हैं, और ये कभी खंडित नहीं माना जाता है, ये कभी टूटा हुआ नहीं माना जाता है। हम जैसे इसको अलग करते हैं तो ये देखिए, यहाँ आपको शिवलिंग दिख जाते हैं। इसे शिवलिंगी शालिग्राम कहते हैं। तो इन सब की विशेषता हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई जब घर में स्थापित कर लिया जाता है, खास करके शिवलिंग शालिग्राम को, कि जब आप खोलें तो अंदर शिव जी के दर्शन हो, तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, भगवान शालिग्राम, मतलब इनकी बात कर रहे हैं, श्री नारायण के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार त्रिदेव में से दो भगवान शिव और विष्णु दोनों ने जगत कल्याण के लिए पार्थिव रूप धारण किया था, इसलिए इनकी पार्थिव रूप की पूजा होती है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। साक्षात विष्णु और साक्षात शिव हैं आपके पास। जिस घर में ये स्थापित हो गए तो समझ लीजिए वो घर घर नहीं रह जाता है, वो घर क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तीर्थ, ये देखिए। तो इनकी पूजा का बड़ा महत्व है। शालिग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने पत्थर होते हैं, रुखड़े पत्थर होते हैं। इस पत्थर में ही विष्णु भगवान का वास है। यह स्वयंभू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, और भक्तजन इन्हें घर अथवा मंदिर में पूजते हैं। शिवलिंग के भी लोग घर अथवा मंदिर में पूजते हैं। शालिग्राम भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। उसी तरह से एक रूप है शिव शालिग्राम। कभी पत्थर के अंदर शंख, कभी पत्थर के अंदर चक्र, कभी गदा, कभी पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफ़ेद रंग की गोलधारियां चक्र के समान होती है। जानकारों ने शालिग्राम के विभिन्न रूपों का अध्ययन कर इनकी संख्या 100 से ऊपर बताई है, और ये कई रूपों और गुणों में एक साथ पाए जाते हैं। अभी सबसे जो कॉन्फ्यूज़न वाला सवाल ये है, जो लोग इसे लेंगे, है तो अद्भुत चीज़। अब चूंकि शिव और शालिग्राम दोनों ही हैं, भगवान शिव और विष्णु भी हैं, तो आप किस प्रथा से पूजा करेंगे? जैसे शिव जी पे तो तुलसी का पत्र चढ़ाया नहीं जाता है, शंख से पूजा उनकी होती नहीं है, और ये शालिग्राम है, शालिग्राम में तो तुलसी कंपलसरी है। बिना तुलसी पत्ता के इनकी तो पूजा अधूरी मानी जाती है, और इनका स्नान तो आपको दक्षिणावर्ती शंख से करवाना ही है, या शंख से करवानी है। तो भाई इनकी जो पूजा होगी उस शालिग्राम के हिसाब से ही पूजा होगी, क्योंकि शालिग्राम जी के अंदर शिव हैं। तो इनकी जो पूजा होगी वो बिल्कुल भगवान विष्णु के हिसाब से होगी। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक दूसरे की पूजा किया करते थे। भगवान कृष्ण ने शिव की पूजा की है, भगवान श्री राम ने शिव की पूजा की है,
और शिव जी ने भगवान विष्णु की पूजा की है। अब इसके पूजन से, शिव शालिग्राम के पूजन से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ये हम आपको बता दें जा रहे हैं। आपके अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर ओर से सुखी रहता है। आपको अपने आचरण शुद्ध रखने हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप मांस मदिरा ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। कुछ समय को छोड़कर शालिग्राम जी की प्रतिदिन पूजा करनी जरूरी है। ऐसे समय है रोग, यात्रा या रजो दर्शन, इस वक्त आप अवॉइड कर सकते हैं पूजा। और शालिग्राम, शिव शालिग्राम कभी भी एक ही रखा जाता है घर में, शिवलिंग भी एक ही रखा जाता है। तो शालिग्राम जी को या शालिग्राम पत्थर को बहुत ही मूल्यवान पत्थर माना जाता है। अगर इसे घर में रखा जाए तो बहुत सहेज कर ध्यान पूर्वक रखने की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी तुलसी का पूजन करना विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे आपको देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शालिग्राम को तुलसी अर्पण करने वाले व्यक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसका संपूर्ण जीवन लाभान्वित करते हैं। भगवान शालिग्राम जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं झेलना पड़ता है। उसके दुख और रोगों का नाश हो जाता है। जिस घर में शिव शालिग्राम हो वो तो ऐसे तीर्थ के समान हो जाएगा। स्कंद पुराण के कार्तिकेय महात्म्य में शिव जी ने भी शालिग्राम की स्तुति की थी और यहाँ तो साक्षात शिव जी ही शालिग्राम में विराजमान है। तो ये तो दुर्लभ है, ये जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं इस तरह से पूरे, मतलब बिल्कुल जैसा जैसे शिव जी दिख रहे हो। उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है जहाँ पे शालिग्राम जी स्थापित रहेंगे, जहाँ शिव शालिग्राम जी स्थापित रहेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि पूजन कैसे करें, आपको कैसे लाभ होगा। देखिए, जब इनका आप अभिषेक करें, पहले तो जिस घर में ये जाएंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल राजा की तरह इनको रखना होगा। ये घर उनका हो जाएगा और जब घर उनका हो गया तो फिर किस चीज़ का आपको रोना है। सारा देख रेख तो ही करेंगे, कोई ग्रह आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। होनी को तो कोई खैर कोई नहीं टाल सकता है, जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है तो हल्के में छूट जाओगे आप जब आप शिव शालिग्राम की स्थापना करते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं। शालिग्राम जी वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है, सात्विकता के प्रतीक हैं। तो प्रतिदिन जब आप इनकी पूजा करें तो सिंहासन पर से उतार कर पीतल के बर्तन में रखकर पहले आप गंगा जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से स्नान करवाइए। रोज़ आप पंचामृत से स्नान नहीं करवा सकते तो गंगा जल से स्नान करवाइए, शहद से स्नान करवाइए। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख से या जो भी शंख आपके पास पड़ा हुआ है उस शंख से आप स्नान करवाइए। वो जो चंदामृत निकलेगा, पंचामृत निकलेगा, उसे आप थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लीजिए और उसके बाद आप उसको पी जाइए। जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। पूरा घर जितने मेंबर्स हैं सब उस पानी को पिएं, सबका कल्याण होगा। उसके बाद आप इनको पुनः अपने आसन पर रखकर चंदन का तिलक लगाकर इनके जो वस्त्र हैं आप उनको वस्त्र पहनाइए। उसके ऊपर इनके ऊपर फिर आपको रखना है वैजयंती माला, तुलसी की माला, चंदन की माला। आप इनका पूरा श्रृंगार कीजिए। रोज तुलसी का पत्ता कंपलसरी है अर्पण करना। बिना तुलसी का पत्ता अर्पण किए पूर्ण पूजा नहीं मानी जाती है, तो वो आपका कंपलसरी है। जिस घर में चले गए समझ लो वहाँ से वास्तु दोष तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे।
पॉजिटिव एनर्जी ही रहेगा वहाँ पे, सिर्फ कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहेगा। घर में सुख शांति लाने के लिए, पति पत्नी की कलह को दूर करने के लिए आप शिव शालिग्राम की स्थापना कीजिए। ये अधिक ऊर्जावान होने के कारण घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे घर हो या दुकान हो, हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। पंचामृत से जलाभिषेक करें और उसके बाद शंख से अभिषेक करें, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें, बहुत ही कल्याणकारी होगा। दरिद्रता, रोग, गरीबी, वास्तु, नकारात्मकता, असफलता, इन सब से बचने के लिए आप शिव शालिग्राम स्थापित कीजिए, क्योंकि इनका पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये आपको shivago.com पे मिल जाएंगे अगर अवेलेबल रहा तो। ऐसे वाले भी जो शिवलिंग होते हैं, शिवलिंग कह रहा हूँ, शिव शालिग्राम, ये भी इफेक्टिव ही होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। पर कुछ शिव शालिग्राम जो होते हैं रेयर होते हैं, तो ये भी एक तरह का रेयर ही है। तो धन्यवाद, आप इसे shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।